बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई, जब मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के विरोध में हुआ। 1969 में तत्कालीन पाक सैनिक शासन जनरल अयूब के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ गया। बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के आंदोलन के दौरान 1970 में ये अपने चरम पर था। लोगों के साथ मारपीट, शोषण, महिलाओं के साथ बलात्कार और खून खराबा लगातार बढ़ रहा था और फिर इस जुल्म के खिलाफ भारत बांग्लादेशियों के बचाव में उतर आया। साल 1971 भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। ये वही साल था जब भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। ये साल बांग्लादेश के लिए इसलिए खास था क्योंकि इसी साल दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास को बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी और ये युद्ध महज 13 दिन में समाप्त हो गया। आइए साल 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी जानते हैं। साल 1970 में पाकिस्तान में हुए चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुए। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली। चुनाव में उनकी पार्टी को 169 में से 167 सीट मिली। हालांकि पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को ये गवारा नहीं हुआ कि मुजीबुर पाकिस्तान पर शासन करे। इसके खिलाफ धोखाधड़ी और रंजिश का खेल शुरू हो गया। वहीं मुजीबुर रहमान के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह के चिंगारी को दबाने के लिए सेना को तैनात कर दिया। इसके बाद से आजादी का आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सेना ने भी आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार शुरू कर दिया। मार्च 1971 में पाकिस्तान सेना का क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू हुआ। हत्या और रेप की घटनाएं बढ़ने लगी और तो और मुजीबुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में आवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। इसके बाद धीरे धीरे भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों और मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर के महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकार का यूरोप और अमेरिका का दौरा। इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत का दौर, मुजीबुर रहमान की रिहाई की मांग भी जारी रही। इन सब के बीच पूर्वी पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया और फिर आया 3 दिसंबर 1971 का दिन, जब पाकिस्तान ने 11 भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हवाई हमले शुरू कर दिए। जिसके बाद भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर शामिल हो गई। इससे बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम भारत पाकिस्तान युद्ध में बदल गया। इंदिरा गांधी ने आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो से इस युद्ध की घोषणा की। इसके बाद भारत द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट को 4 दिसंबर 1971 को लॉन्च किया गया। बता दें कि ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना द्वारा 4 और 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी बंदरगाह शहर कराची के खिलाफ चलाया गया एक आक्रामक अभियान था। पाकिस्तानी नौवहन को विनाशकारी नुकसान पहुंचाया और इसकी सफलता को भारत में हर साल नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जल सीमा में घूम रही पाकिस्तानी पनडुब्बी को नष्ट करने का जिम्मा एंटी सबमरीन फ्रिगेट INS खोखरी और कृपाण को सौंपा गया। 25वीं स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को इस टास्क की जिम्मेदारी दी गई थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर भी हमला बोल दिया था। इम्यूनिशन सप्लाई शिप समेत जहाज ध्वस्त कर दिए गए थे। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। कई दिनों तक कराची पोर्ट पर तेल के भंडार से आग की लपटें उठती रहीं, जिन्हें लगभग 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सका।
पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने पूर्व में पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय सेना के साथ हाथ मिला लिया। युद्ध के दौरान दक्षिणी कमान ने पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ देश की सीमाओं की रक्षा की। दक्षिणी सेना के उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में लड़ी गई लड़ाइयों में लोंगेवाला और परबत अली की प्रसिद्ध लड़ाइयां शामिल हैं। इधर पाकिस्तान ने बख्तरबंद बलों को तबाह करने का काम दृढ़ भारतीय सैनिकों ने कर दिया। 14 दिसंबर को जहां पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के साथ एक घर में बैठक हो रही थी, इंडियन एयरफोर्स ने उस घर पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान दहल उठा। इसका नतीजा ये हुआ कि आत्मसमर्पण प्रक्रिया 16 दिसंबर 1971 को शुरू हो गई और उस समय लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म एक नए राष्ट्र के रूप में हुआ और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान के कब्जे से आजाद हो गया। भारत के लिए यह युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध साबित हुआ और तभी से पूरे देश में पाकिस्तान पर भारत की विजय 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हो गई। बताया जाता है कि 1971 के युद्ध में लगभग 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और करीब 9,851 घायल हुए थे। 1971 के इस युद्ध में बलिदान हुए बलिदानियों की याद में लखनऊ में एक कॉलोनी भी बसाई गई है। छावनी के मंगल पांडे रोड पर स्थित इस शहीद कॉलोनी में अब भी बलिदानियों का परिवार रहता है। उस युद्ध में लखनऊ के गार्डमैन मोहम्मदीन, नायक मोहन सिंह सेना मेडल, CFN PN मिश्र, हवलदार गोपाल दत्त जोशी, पेटी ऑफिसर अमृतलाल, विंग कमांडर HS गिल वीर चक्र, पैरा ट्रूपर आनंद सिंह बिष्ट सेना मेडल बलिदान हुए थे। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।